शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मैं हर दिन को आखिरी दिन समझती हूँ, इसलिए उसे जीना चाहती हूँ। मैं कल पे यकीन नहीं करती कि कल मेरी जिंदगी में आएगा। मेरी जिंदगी में आज है जो भी कुछ है, कल जो निकल गया उसका पता नहीं, उसके बारे में सोचना क्यों। कल जो आएगा वो किसी ने देखा नहीं, जो भी कुछ है वो आज है। तो मैं आज में जीती हूँ और मैं सोचती हूँ जितना आनंद ले सकती हूँ आज में ले लूं। और वो नाचती है, वो झूमती है। हम और आप चिंताग्रस्त क्यों? हम सोचते हैं कल क्या होगा। हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में, कल कैसे होगा। अब मैं कल रहूंगा कि नहीं यार, छोड़ो ना, आज तक क्यों बर्बाद करना। तो माता जी से मुझे सीखने को मिला, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि महाराज मैं आज में जीती हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसकी बरती हो से भागवत सुननी चाहिए। सुखदेव जी महाराज के चरणों में लेटकर परीक्षित कहते गुरुदेव मेरा ध्यान करो, मुझे भागवत सुनाओ। भागवत प्रारंभ हुई। नारायण सबसे पहले सृष्टि का सृजन, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। महाराज मनु रानी शत्रुपा इस पृथ्वी के पहले मानव हुए। उनकी कन्याओं, उनकी 3 कन्याएं थी। एक कन्या का नाम देवहूति, जिनका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। एक बीच में मैं बात बताना आपको भूल गया, मैं भी बता देता हूँ। बहुत से लोग यहाँ देखिए ऑलमोस्ट सीनियर लोग बैठे हो, ऑलमोस्ट कुछ परसेंट हैं जो अपने बच्चों को लेके आए हैं, वो भी 1-2% बस। महाराज ब्रह्मा जी ने जब सनक सनंदन सनातन को प्रकट किया, मानस पुत्र, उनसे कहा कि तुम विवाह करो। बोले विवाह नहीं करें। क्यों? बोले विवाह करेंगे तो फिर हमारा हमसे भगवान का भजन नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य तो भजन है, ईश्वर प्राप्ति है, ग्रस्त थोड़ी। अरे बोले ऐसे सोचोगे तो फिर परिवार का संसार कैसे बढ़ेगा। बोले हमें कोई मतलब नहीं संसार बढ़े या ना बढ़े, हमें अपना कल्याण करना। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम्हें साफ दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे। बोले गजब कर दिया आपने, आपने साफ नहीं वरदान दे दिया। उन्होंने कहा था तुम कभी बड़े नहीं होगे, मतलब बच्चे ही रहोगे। और जितने भी गलती से बच्चे आए हैं, जो लेके आए हैं और जिनकी उम्र बीत गई है, वो सुन लो। बोले महाराज बचपन में भजन करने का फल तो बहुत अच्छा मिलता है। सावधानी पूर्वक सुनिएगा, क्या फल मिलता है। बचपन में जो व्यक्ति भजन करता है उसे फल मिलता है अमृत के समान। जवानी में जो व्यक्ति भजन करता है उसे फल मिलता है पानी के समान। और बुढ़ा जवानी में जो फल भजन करता है उसे फल मिलता है घी दूध के समान। और बुढ़ापे में जो भजन करता है उसे फल मिलता है पानी के समान, जल के समान। कितना अंतर है। बचपन में अगर भजन करोगे तो उस भजन का फल तुम्हें कई गुना मिलेगा। जवानी में करोगे थोड़ा कम मिलेगा, और बुढ़ापे में करोगे तो जितना करोगे उतना ही मिलेगा। कितना फर्क है। लेकिन ये बात हम हमारे बच्चों को एक ही सिखाते रहे कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम है, भजन करना बुढ़ापे का काम है, धर्म करना बुढ़ापे। अरे बुढ़ापे में होगा। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें वो नहीं मिली, क्या बोलते, राइट नहीं आ पाए, कुछ चला नहीं सकते, राइट मिली नहीं तो रह गए। जवानी में आप किसी का मुंह थोड़ा देखते हो। जवानी में तो जो मन आया उठाई का निकल गए। बुढ़ापे में तो आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई पड़ता है। प्रॉब्लम होती है जाएं कि न जाएं। थोड़ी ठंड बढ़ गई तो फिर नहीं आज नहीं जाते, कल जाएंगे, आज ठंड है। लेकिन जवानी में आपको ये सब केयर नहीं करनी पड़ती। जवानी हालांकि मैं यहाँ पर साधुवाद दूंगा कि कल और परसों अच्छी खासी ठंड थी, फिर भी आप लोग आए, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मेरे ऊपर ऐसा नहीं किया, खुद की आत्मा के ऊपर आपने उपकार किया। तो ये मत कहना आज के बाद कभी बच्चों को भी कथा सुनना, धर्म करना, मंदिर जाना, ये करना बुढ़ापे का काम है। जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के। अब सुनिए, कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ कर्दम मुनि के घर 9 कन्याओं के बाद। और देवहूति मां ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। बोले जी मां, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए मां।
और ये प्रश्न जो आज तक आपने अपने आप से नहीं किए होंगे, आज तक नहीं किए होंगे, देवहूति ने किए। देवहूति पूछती है, पुत्र अगर तुम भगवान हो तो तुम्हें तो सब कुछ पता है, कृपा करके बता दो मानव जीवन का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, एम क्या, टारगेट क्या, मकसद क्या, और पूरे जीवन और जीव को क्या करना चाहिए। ये कृपा करके दो प्रश्न है। What is the purpose of human life? और पूरी जिंदगी क्या करें, कृपा करके बताइए। कपिल देव कहते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, मानव जीवन का उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। 84 लाख योनियों में राउंड काट कर 84 लाख योनि किसे कहते हैं, गिनने जाओगे 84 दिन लगेंगे। गूगल गिना नहीं पाएगा 84 लाख, बेचारा गूगल। जिस गूगल पे तुम्हें बहुत घमंड है, वो बेचारा गिना नहीं पाएगा 84 लाख। पूछ लेना जाके रात को, गिना भाई 84 लाख योनि किसको कहते हैं। 2-4 लाख छोड़िए, वो 1 लाख भी गिनाते तो समझना साधु वाले का बात है। हमारे शास्त्र 84 लाख गिनाते। अगर मानव जीवन बर्बाद हुआ, चींटी, कीड़ी जिसको आप लोग कहते हो, कीड़ी, मच्छर, मक्खी, बिल्ली, बंदर, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, ये सब बनना पड़ेगा। एक सबसे निकल के आए हैं, एक पुण्य इकट्ठा किया है। नाउ यू से आई डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट वेरी माय डियर, वेट एंड वॉच, देन आई विल आस्क यू अगेन। नाउ यू से, जब बच्चू बनोगे, जब सांप बनोगे, तब पूछूंगा आप करते हो यकीन? बनना पड़ेगा। ये लाइट, ये कपड़ा, ये टेंट, ये माइक, ये सब समझे। 84 लाख योनि है, ईंट पत्थर ये सब। इन सब में से एक पुण्य इकट्ठा करके आपको मानव बनाए, एक पुण्य इकट्ठा करके। महामानव योनि जो लोग बर्बाद कर देते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कपिल देव भगवान कह रहे हैं, सुनो मां, मैं बताता हूं। जब शिशु मां के गर्भ में आता है ना, बड़ा कष्ट उठाता है। शुरुआत में जब वो 2-3 महीने का होता है ना मां, तो जो भी मां, आपकी कभी उंगली कटी है भाई साहब, ये चीट उखड़ी है नाखून के पास, और नाखून के पास अगर चीट उखड़ गई हो और साबुन से खूब लगाओ तो फिर क्या होता है? मिर्च सब्जी खाते समय है पक्का। क्यों? क्योंकि चीट उखड़ती है तो मांस दिखता है, मांस को लगने से दर्द होता है। Am I right? तो मां के गर्भ में जब बच्चा जाता है, जब उसका ग्रोथ होता है, शुरुआती मंथ्स में जब ग्रोथ होता है, तो ये सब उसके ऊपर की होती नहीं। और मां जब जो भी कुछ खाती है वो डायरेक्ट बच्चे के बदन को जाके लगता है। और जब आपकी थोड़ी कटी तो इतना दर्द हुआ, मां ने कोई तीखा खा लिया, खट्टा खा लिया, और मां तो कुछ तो खाएगी, वो डायरेक्ट आपके बदन को लगेगा। फिर आप क्या करोगे? चीखता है, तड़पता है, परेशान हो जाता है, और कई लोग तो वहीं पे समाप्त हो जाते हैं, दर्द सह नहीं पाते, जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में कहा जाता है मिसकैरेज हो गया। अंडरस्टैंड? सर्वाइव नहीं कर पाता है वो इस वेदना को, दर्द को सह नहीं पाता है, he died। और कई लोग हम जैसे बेसब्र थे, स्टॉप सह गए, आ गए, और इतना ही दर्द थोड़ी है मां, उससे भी बड़ा दर्द क्या रहता कहां है वो बालक? मां के मलमूत्र में। कहां रहता है? बोलो, जो शर्म आ रही है जब मैं बोल रहा हूं क्या स्पीड से, आप भी बोलो खुल के, थोड़ा ढंग से बैठो ना, सुनने के मूड में बैठो, नवाबों वाली स्टाइल में मत बैठो ना, सुनाते रहो। वो नवाब नहीं बैठ जाते जहां नहीं करो डांस। Don't do like this, okay? Please. ऐसे बैठिए,
ये मैं जितनी अभी जो 5-7 मिनट में सुना रहा हूं, ये आपकी जिंदगी का रहस्य बता रहा हूं, जो मैंने कल आपको बताया था, ये बताऊंगा। और ध्यान से सुनना 5 से 7 मिनट। हम रहते कहां है? मां के मलमूत्र में। मलमूत्र का मतलब समझ गए? मैं आपसे कहूं कि इस मंदिर का जितना भी कचरा है, मलमूत्र है, वो मलमूत्र छोड़ो, सब कचरा जो भी खाते पीते हो आप, ये खाना पीना और उसकी डस्टबिन जो भी बनता है, डस्ट छोड़ो, वो सब उस जगह पे पड़ा है। वहां आधा घंटा कुर्सी डाल के बैठोगे? आर यू सिटिंग देयर? व्हाई? स्मेल आया, डर्टी स्मेल आया, राइट? वहां सिर्फ कचरा है, तो आप आधा घंटा यही कुर्सी डालकर नहीं बैठेंगे। लेकिन मां के पेट में आधा घंटा नहीं, पूरे 9 महीने कहां रहे? मलमूत्र। कहां रहे? जोर से बोली, कहां रहे? पक्का? और 1-2 दिन नहीं, 9 महीने, पूरे 9 महीने। और कई तो ओवर टाइम रहते, 9 महीने प्लस भी रहते। इतना ही नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि डर्टी वाटर इन द माउथ, डर्टी वाटर इन हिज माउथ, हर माउथ, जो भी कहते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्टी वाटर? किसी घर का पानी चला गया हो, क्या है? वही मां का मलमूत्र ही तो है जो उसके मुंह में चला गया। और वो एक बार नहीं, बार बार जाता है। और हम हैप्पी रहे कैसे? उल्टे लटके हुए 9 महीने, सर नीचे पैर ऊपर। मां के घर में उल्टे लटके रहे और अभी भी नहीं सुन रहे, तो कईयों की जिनकी टिकट कंफर्म है, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए शीर्षासन की। शीर्षासन करो, क्योंकि फिर उल्टा लटकना पड़ेगा मां के घर में। मृत्यु होते ही किसी न किसी योनि में जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा फिर उल्टा लटकना पड़ेगा। मच्छर की योनि में भी गए तो भी उल्टा ही लटकना पड़ेगा मां की योनि, मां के घर। बोल, उल्टे लटके रहे, मलमूत्र में रहे, छोटे छोटे कीटाणु से खाते रहते हैं। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ की आवाज करता है। भगवान कहते हैं शोर क्यों करता है? चुप कर, शोर मचा रखा है, बचाओ बचाओ के बच्चे। जब पहले बना के भेजा था तब तो सुधरने का नाम नहीं लिया, और अब बचाओ बचाओ करता है। तब क्यों नहीं तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश की? तब क्या हो गया था तुम? बोले भगवान गलती हो गया, सॉरी, अब मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान बोले चल मैं निकाल भी दो। बोल, व्हाट इज द रिटर्न गिफ्ट? मुझे क्या मिलेगा? व्हाट इज द माय प्रॉफिट? नाउ people are saying, if I am doing religious work, then what is my profit? I am sorry to say, this is totally your profit. But we don't understand, because I don't have good thought, good thinking, good mind. जब नुकसान है वहां फायदा सोचते हैं, जब फायदा है वहां नुकसान सोचते हैं। ऐसे बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं कहते, फूल कहते, इंग्लिश वाला फूल। हिंदी वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल। नुकसान को प्रॉफिट समझ रहा है, प्रॉफिट को नुकसान समझ रहा है। अरे जब भगवान के यहाँ जाते हो $2 चढ़ाते हो, $2 और कहते हो हमारा नुकसान हो गया, $2 चले गए। और जब मेहमानों के यहाँ चले जाते हो, किसी की पार्टी में चले जाते हो, वहां पर हजारों $1 खर्च करके आते हो, समझते प्रॉफिट हो गया। उल्टी सोच है कि नहीं? तो मेरे प्यारे, भगवान कहते हैं मैं तुझे निकाल दूं तो मेरा क्या लाभ है? बोल भगवान, मेरा कोई, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं है। जब मैं तुझे इस नरक से निकालूंगा, प्रॉमिस करके अपना कल्याण करके आएगा। बोले प्रॉमिस करता हूं मैं आपका कल्याण अपना कल्याण करके आऊंगा। भगवान बोले पक्का करके आएगा? बोले हाँ करके आऊंगा, लेकिन एक प्रॉमिस आप भी करिए। क्या? कि अगर मैं संसार की माया की हवा लगेगी तो मैं भूल जाऊंगा, पर आप मुझे याद दिलाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। और भगवान ने हमें माना बनाकर भेज दिया। किसी की 10 गई, किसी की 20 गई, किसी की 25 गई, किसी की 50 गई, किसी की 60 गई, यहां पर कईयों की तो 70 भी गई। ईमानदारी से बताओ, आपने कौन सा मार्ग ऐसा काम किया जिससे आपको लगे कि अब हम अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं? बताइए, बोलिए,
बचपन खोया खेल कूद में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाए। देर नहीं है अभी बंदे, कर ले कुछ तो काम रे। देर नहीं है अभी बंदे। अभी भी तुम्हारे पास जो 70 के हो गए हैं, मैंने सुना है एक व्यक्ति ने को मिला बहुत अच्छा, उसने कहा महाराज हिंदुस्तान में जीना मुश्किल और अमेरिका में मरना मुश्किल है। यहाँ आदमी लंबा जीता, मुसीबत बन के किसी पे जीना क्या बड़ी बात है। जीना कितना समझाऊं 1.5 घंटे, बहुत कुछ दिमाग में आता है, ये भी बोल दूं ये भी बोल दूं, पर फिर मुझे वो बॉस दिखती है, नहीं गोइंग फास्ट सब बताओ, नो टाइम लिमिट। चलो मैं कोशिश करता हूं, सावधानी पूर्वक आप सुन रहे तो मुझे भी आनंद आ रहा है। भगवान ने कहा अपना कल्याण करके आना। भगवान ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें याद दिलाऊंगा। पहली बात तो बताओ भगवान ने याद दिलाया कि नहीं? अब क्या भगवान कॉल करेंगे आपको? नहीं, भगवान कोई दूत भेजते हैं आपके पास। ये ब्राह्मण जो बोलते हैं भगवान के दूत, संत जो बोलते हैं भगवान के दूत हैं। भागवत का शब्द भगवान का दूत है, वेदों का शब्द जो है वो भगवान का दूत है। जो भी पुराणों में से आप सुनते हो वो सब भगवान की वाणी है। इवन जिसने आपको फोन करके बताया कि वहां पर कथा होने वाली है, आप वहां आना, उस समय वो भगवान का दूत है। उसमें भगवान ने अपना संदेश भिजवाया आपके पास। जिसने भी आपको मैसेज दिया कि ये कथा वहां हो रही है, इसका मतलब भगवान ने अपना प्रॉमिस उसके थ्रू पूरा किया। अब आपने क्या किया अपने कल्याण के लिए? कौन कौन चाहता है मेरा कल्याण होना चाहिए? आप हंसा मत करिए ना, हर एक बात में ये बहुत सीरियस प्रश्न चल रहा है। जो जो अपना कल्याण चाहते हैं वो हाथ उठाए, लेकिन हाथ कोई उठाना नहीं ईमानदारी से चाहते हैं। जो सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं वो हाथ नहीं उठाए, नीचे कर। आपके पास जो भी कुछ है आप उसका राइट यूज कीजिए। जो भी आप पे है, आपके पास जो है उससे धर्म की सेवा कीजिए। आप जरूरी नहीं कि धन से ही सेवा होती है धर्म की, आपके तन से भी सेवा होती है धर्म की, आपके विचारों से सेवा होती है धर्म की, आपके सपोर्ट से धर्म की सेवा होती है। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ बेचारे बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते। मैं गलत बात को स्वीकार नहीं करता। यहाँ के बुजुर्ग कभी बेचारे नहीं हो सकते। यहाँ की गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, मेडिकल फ्री देती है, यहाँ की गवर्नमेंट इनको टैक्सी तक भी फ्री देती है। काहे के बेचारे? काहे के बेचारे? इन बेचारों को टैक्सी फ्री, मेडिकल फ्री और क्या गवर्नमेंट कितना देता है? प्लीज मैं पूछ रहा हूं ऐसे अरे तो कम से कम मिलता वो बताओ। 500 कम से कम 500 का मतलब हो गया हमारे यहाँ के 30,000। ज्यादा ही हुआ मैं कम मान, ठीक। अब 30,000 जब मेडिकल फ्री है। जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं कौन कौन अपना कल्याण करवाना चाहते हैं? उपाय बता रहा हूं। और कई बुजुर्ग ऐसे हैं, मैं तो बहुत छोटे लेवल पे आपको बता रहा हूं। अगर $500 आपको मिलता और आप ईमानदारी से अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, मेरे जाने के बाद उसका 50% धर्म की सेवा में लगाना शुरू कर दीजिए। बचे हुए समय में अगर आप 2-4 साल भी जितने रह गए तो हर महीने अगर $250 भी धर्म की सेवा में आप लगाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते 2 साल में ही ठाकुर के यहाँ पर आपका खजाना बढ़ जाएगा। सिर्फ 2 साल में। मुझे पता है कि ताली भी सिर्फ जवान बजा रहे, बुजुर्गों के हाथ से ताली नहीं बजनी है। उसके पीछे वजह है ना, हम कल्याण करवाना चाहते, हम चाहते हैं हमारा सब कुछ मुफ्त में कल्याण हो जाए। अरे भाई भगवान ने तुमको दिया है,
तुम्हारा तो है भी नहीं, गवर्नमेंट तुम्हें दे रही और फ्री कहना कि तुम अपना कल्याण नहीं चाहते, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती। जबकि हमारे भारत में तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, वहां कई बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें बच्चों के सहारे रहना पड़ता है, बच्चे देना ही नहीं चाहते, बहुत मुश्किल है वहां। आपकी कितनी देखभाल सरकार कर लेती है। आत्म कल्याण किए बिना हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। इतने कष्ट पाने के बाद हमें मानव जीवन मिला है, लेकिन मानव जीवन पाने के बाद भी हमारे आत्म कल्याण के प्रति कोई चिंता, कोई सोच नहीं है। अब तो मैंने बता दिया मां के पेट में क्या हो रहा है। अब सुनिए, जो पापी व्यक्ति मरते हैं उनकी दुर्दशा कैसे होती है, जरा वो सुन लीजिए ध्यान से। बोलो, जो पापी व्यक्ति मरते हैं उनका जो प्राण है वो गुप्त अंगों से निकलता है, जो गुप्त द्वार है उनसे उनके प्राण निकलते हैं। और जिस समय उनके प्राण निकल रहे होते हैं उस समय यमराज के दूत उससे नजर पड़ते हैं। वो काले काले बड़े भयंकर यमराज के दूत होते हैं, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र लगा हुआ होता है, और वो उनको ऐसा लगता है जैसे ये हमें काल पास में बांधकर जबरदस्ती हमारा किडनैप कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं, ऐसे जबरदस्ती उसे लेके जाते हैं। और जब उसका प्राण निकलता है तो उसके मलमूत्र बिस्तर में निकल जाता। किसका? पापी का। अब उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाते हैं। वो घर वालों को बुलाता है, चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो कहता है, वो क्यों कहता है? क्योंकि उसे सब दिख रहे होते हैं, घर वाले, फैमिली मेंबर, बेटा, पत्नी, पति, ये जितने भी लोग होते हैं हमारे अपने फैमिली, सब दिख रहे होते हैं। लेकिन फैमिली मेंबर को पता चल चुका होता है कि ये मर गया, तो वो तो उसके शरीर पे रो रहे होते हैं। लेकिन वो उनको दिख रहा होता है कि ये रो व्यक्त में रहे, ये तो मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, भाई रोना बंद करो, तुम मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं पड़ता और वो उसे जबरदस्ती दक्षिण दिशा में नरक में लेकर जाते हैं। और किसी भी यात्रा को पूरी करने से पूर्व वैतरणी नदी के तट पर पहुंचते हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।